हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0। तो आज हम लोग जीएस पार्ट 2 द प्लेटफार्म के बुक से करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड, चमगादड़ों में क्या पाया जाता है। ऑप्शन है, थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर है फ्रेंड्स, इंक का कलर रेड रखता हूँ। चलो, ऑप्शन है पराश्रव्य ध्वनि तरंग, बी है अवरक्त ससूचक तंत्र, और रेडियो तरंग ससूचक तंत्र, और प्रकाशीय संचार तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ों में पराश्रव्य ध्वनि तरंग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स, रेडियो में पराश्रव्य ध्वनि तरंग पाया जाता है। चलिए, और इसमें एक और खास बात कि 20,000 हर्ट्ज से, देखो यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, और उससे नीचे की तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं, जो मनुष्य सुन सकता है। और पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकता है। जो 20,000 से ऊपर होगा उसे मनुष्य नहीं सुन सकता। तो उसे कौन कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ों में पराश्रव्य ध्वनि तरंग पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक या बुनियादी रंग क्या है। प्राथमिक या बुनियादी रंग क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल, पीला और हरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राथमिक या बुनियादी रंग क्या है? लाल, पीला और हरा है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी कैडमियम, और ऑप्शन सी जस्ता, और डी है सीसा लेड। तो शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट से बना होता है, यानी कि कार्बन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो कार्बन से बना होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर है कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। सो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेनियम। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी पेन। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है? यूरेनियम काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है, जिस बर्तन में ना खाना चिपक रहा हो, उसमें कौन सा लेप चढ़ा होता है। ऑप्शन यहाँ पर है पीवीसी, ग्रेफाइट, टेफ्लॉन, सिलिकॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन हो जाएगा। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है, तो टेफ्लॉन चढ़ा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेशम के कीड़े पालने को कहा जाता है, तो एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, पिसिकल्चर या सेरिकल्चर। तो रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सेरिकल्चर। रेशम के कीड़े को पालने को हम लोग कहते हैं सेरिकल्चर। और एपीकल्चर में हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? मधुमक्खी का पालन हम लोग एपीकल्चर में करते हैं। और पिसिकल्चर और हार्टिकल्चर में हम लोग बागवानी का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या किस चीज का अध्ययन करते हैं?
बागवानी का अध्ययन करते हैं। और पिसीकल्चर में हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और हार्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन करते हैं। और पिसीकल्चर में हम लोग मत्स्य पालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? जैसे वायु, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, ओटोकोनिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, वायु। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? वायु। फ्रेंड्स अगर यदि मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आता है या मेरा कंटेंट पसंद आता है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग दीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, पटियाला, बंगलौर, कोलकाता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पटियाला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। तो सो फ्रेंड्स और हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। और हाँ, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने हैं। और नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। और आजाद हिंद फौज का कमांडर किसे बनाया गया? तो आजाद हिंद फौज का कमांडर आजाद हिंद फौज का कमांडर किसे बनाया गया? तो नेताजी को बनाया गया। ये ऑप्शन ये आपको से एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस शहर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है ओस्लो, इसरो, ब्रुसेल्स या जेनेवा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ओस्लो। किस शहर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ओस्लो में सम्मानित किया जाता है, यानी नॉर्वे में सम्मानित किया जाता है, यानी नॉर्वे में सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट है? हैंडल, शैंक, ब्लेड। तो ये तीनों है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी हैं। हैंडल, शैंक, ब्लेड ये पेचकस के पार्ट हैं। चलिए और यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ लोक नृत्य से क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग कर ले। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी के लोक नृत्य कौन है, कौन सा है? तो यूपी के लोक नृत्य कथक, नौटंकी, झोरा, कजरी, रासलीला जैसा होता है। और पूछ दे कि झारखंड के लोक नृत्य कौन सा है? तो झारखंड के लोक नृत्य छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा या डांगा आदि प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर है कि उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन है? तो गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, रासलीला आदि। और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन है? तो पंडवानी, कर्मा, झूमर आदि। तो आप लोगों के ग्रुप डी या एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रह सकता है लोक नृत्य से, तो आप लोग याद करके जाइएगा पूरे क्वेश्चन को। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी से ले सकते हैं। और यहाँ क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में खिलाड़ी की संख्या 4 होती है। और वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या 6 होती है। और वाटर पोलो और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। यानी बास्केटबॉल में 5 होती है, पोलो में 4 होती है और वॉलीबॉल में 6 होती है। और वाटर पोलो या कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमियम स्टील है फेरस एलॉय का या फेरस मेटल का या नॉन फेरस एलॉय का या नॉन फेरस मेटल का? तो क्रोमियम स्टील है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेरस एलॉय का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडे या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे समान दशा में लाया जाता है?
यहाँ पर आंसर है आपको टेपरिंग, एनिलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नॉर्मलाइजिंग करके हम लोग स्टील पर ठंडे या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे समान दशा में लाया जा सकता है, तो नॉर्मलाइजिंग करके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। ओम, फैराड, साइमन, हेनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, साइमन। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है, तो साइमन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपया मूल्य से ऊपर के, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, 1 रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारत सरकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत चुंबक है एक, विद्युत चुंबक है एक अस्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, अस्थायी चुंबक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक है एक अस्थायी चुंबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बर्लिन किसकी राजधानी है। जर्मनी की, या यूके की, या स्पेन की, या फ्रांस की। तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन किसकी राजधानी है, तो जर्मनी की राजधानी है। और जर्मनी की मुद्रा क्या है, जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो ड्यूसमार्क, ड्यूसमार्क है जर्मनी की मुद्रा, ड्यूसमार्क है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ISO 9001 मानक प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं आभूषण शुद्धता को, या खाद्य सुरक्षा को, या गुणवत्ता प्रबंधन को, या पर्यावरण प्रबंधन को मानक प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता प्रबंधन को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, गुणवत्ता प्रबंधन को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की राजधानी ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड बिहार से अलग कब हुआ, तो 15 नवंबर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ। और झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ और भारत का 28वां राज्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला में मुख्य रूप से शामिल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या सोडियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कोयला में मुख्य रूप से कार्बन शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कोयला जो है 4 प्रकार की इसकी किस्म होती है, PLBA, यानी पिट कोयला, यहाँ लिग्नाइट कोयला, और यहाँ होता है बिटुमिनस कोयला, और ऐसे होता है एंथ्रासाइट कोयला। तो सबसे उच्चतम कोटि की कोयला क्या है, तो एंथ्रासाइट कोयला ही है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे उच्चतम कोटि की कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट कोयला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के पश्चात वे मिलती है अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, या फोकस पर, या एक बिंदु पर जो फोकस की आधी दूरी के बराबर है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फोकस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फोकस में। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन के पश्चात वह कहाँ पर मिलती है, तो फोकस पर मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, या कम हो सकता है, या बढ़ जाता है, या बदलता नहीं है, या दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, तो कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है, कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल। तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यूरेनियम।
और रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाभिकीय रिएक्टर में, ऑप्शन में दिया रहेगा नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का यहाँ पर सूत्र होता है D2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा लास्ट है कि दृष्टि के पक्षदीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। यहाँ पर ऑप्शन है कैमरा, स्पेक्ट्रोस्कोप, सिनेमा या पेरिस्कोप। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैमरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दृष्टि के पक्षदीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है कैमरा। सो फ्रेंड्स आज का क्लास इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास और बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दबा के जाइएगा। और हाँ, हमारी सेकंड चैनल भी है जिस पर 12th बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाती है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो करें UGC अड्डा 2.0, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हो रहेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।